आज ये नया पढ़ने जा रहे हैं हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी अभी तक तो हमने जो पढ़ा था वो था dy बाई डी एक्स, है ना, यानी एक बार डेरिवेटिव। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक बार नहीं, दो बार डेरिवेटिव या तीन बार डेरिवेटिव, यानी मोर देन वन डेरिवेटिव। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन किया एक बार, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको तो क्या कहेंगे हम, dy बाई डी एक्स, और इधर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, सेम इधर दोबारा करें, दोबारा डिफरेंशिएशन करनी है, डिफरेंशिएशन, या दोबारा पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। एक बार जो डेरिवेटिव होता है उसको लिखते हैं हम एफ डैश एक्स। एफ डैश का मतलब होता है एफ एक्स का एक बार डेरिवेटिव। ये तो हुआ डी वाई बाई डी एक्स। अब एक बार दोबारा करें, देखो, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, दोबारा इधर डी वाई डी एक्स, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स का, और इधर डी वाई डी एक्स हो एफ डैश एक्स का। तो ये जो इधर वाली साइड है ना, इसको तो हम ऐसे लिखते हैं, देखो, क्योंकि डी दो बार आया, डी टू वाई, ठीक है, और यहाँ नीचे लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर, और इधर एफ डैश का डेरिवेटिव एफ डबल डैश। तो ये होता है दो बार का डेरिवेटिव। अब एक एग्जांपल लेके और समझाए तो, देखो एग्जांपल है, जैसे सपोज y इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 1, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 5 एक्स की पावर 4। दोबारा डेरिवेटिव करें तो डी बाई डी एक्स हो डी वाई बाई डी एक्स, दोबारा डेरिवेटिव कर दिया है, इधर डी बाई डी एक्स हो 5 एक्स की पावर 4। तो इधर तो लिखेंगे डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और इधर 5 तो ऐसे ही एक्स की पावर 4 का होगा, तो 4x³ यानी 20x, ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें हमें दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट इसमें? आवाज सही नहीं आ रही क्या? अच्छा, कपिल तो कह रहा है एकदम साफ है आवाज। सतीश और पायल का कहना है कि आवाज साफ नहीं। दीपांशी भी कह रही है क्लियर है। ये सतीश, तू हर बार मजे लेता है यार, है ना, हमेशा सबसे पहले तू ही बोलता है कि आवाज नहीं आ रही। हाँ तो फिर बेटा, हो सकता है सतीश तेरे उधर नेटवर्क में दिक्कत हो गई है, तभी ऐसा हो रहा है, वरना अगर, ओके समझ गया मैं, वरना तो सभी को नहीं आती ना। अगर मेरे नेट में या मेरे माइक वगैरह में इनमें प्रॉब्लम होती तो फिर किसी के पास आवाज नहीं आती, या मतलब सभी को ही कट कट के आती है आवाज, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि सही आ रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा, सतीश थोड़ा सा ऐसी जगह जाके बैठ जहाँ पे टावर सही आ रहे हो। तू लेटा हुआ है आराम से, तो थोड़ा सा उठ के बैठ जा। चलो देखो, एक और एग्जांपल कराता हूँ। अंशु कह रही है फोन का स्पीकर भी खराब हो सकता है। हाँ, ये भी बात सही है, हो भी सकता है।
चलो देखो एक और एग्जांपल कराता हूँ इसी पे। जैसे सपोज ये दिया है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स की पावर 4 प्लस में 2। अब इसमें हमें दो बार डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले किया, यहाँ लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इधर भी लिख दिया डी बाई डी एक्स, इधर साइन एक्स प्लस में एक्स की पावर 4 प्लस में 2। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, फिर 4x क्यूब, 2 का तो 0 हो जाएगा, तो इधर तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब दोबारा डेरिवेटिव किया, यहाँ लिखा अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ डी बाई डी एक्स लगा दिया दोनों के आगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स के आगे डी बाई डी एक्स लगा दिया, इधर भी डी बाई डी एक्स लगा दिया कोस एक्स प्लस 4x क्यूब के आगे। तो इधर वाली साइड को तो लिखेंगे डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। इधर कोस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, फिर 4x क्यूब का करेंगे तो 12x। बोलो इतने में किसी को कोई भी डाउट? क्लियर है सभी को ये? तो इसका स्क्रीनशॉट लो भी सभी। लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट। बारह कैसे आया? अरे तो देखो, ये 4x क्यूब था, 4 तो ऐसे कैसे ही एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा ना, तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 12x स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्लियर है? ओके। अब ये बताइए मेरे को, जैसे मेरे साथ इतने सारे स्टूडेंट हैं, ये अंकित, भाविंदर, कपिल, भावना, जतिन, नीर, निखिल, पायल, संदीप, शिखा, सुहानी, आप सबने वो नहीं भेजा, कहा था ना नोटबुक
कंप्लीट करके और फिर वो होमवर्क भेजना था मुझे। ऐसे कैसे काम चलेगा? अनैन से आपने भेज दिया था, जिन्होंने भेज दिया उनकी बात नहीं है, हो सकता है मैंने किसी एक आधे का नाम ज्यादा बोल दिया जिसने भेज रखा हो। क्यों नहीं भेजा? बहुत सारे लोगों ने भेजा है, 8 बच्चों ने भेजा है। एनडीए वालों में किसी ने नहीं भेजा, एक प्रिंस ने भेजा है शायद। नहीं तो अब आगे से रफ में नहीं करने ना, फेयर में करने। इसीलिए मैंने केवल 5.6 से कहा, वरना पिछले सारे बोल देता। अब वो तो देखना पड़ेगा मेरे को, कौन सा प्रिंस है वो। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, आज फटाफट कंप्लीट करके 5.6 ये भेजनी है, और साथ साथ फेयर में ही लिखते रहो इसको। प्रिंस 12th एनडीए, बस इतना है। अब कौन सा प्रिंस है, लास्ट में उसके नंबर में 537 आता है, वो है। और इसमें देखो आज ये है क्या, यहाँ पे प्रिंस है क्या कोई आज? प्रिंस नहीं। हाँ, प्रिंस भारद्वाज कौन सा है? दो प्रिंस थे ना, ये कौन सा है? प्रिंस भारद्वाज। ओके ओके, ठीक है कपिल। हाँ, अब देखो, अब एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया। बस एक चीज और ध्यान दो, कि जो डबल डेरिवेटिव होता है, जो डबल डेरिवेटिव होता है, जैसे हम ये लिखते हैं ना, d2y/dx, इसको कई तरीकों से लिखा जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं y2, y2 का मतलब y का 2 बार डिफरेंशिएशन। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y डबल डैश, इसका मतलब भी यही है, 2 बार डेरिवेटिव। ठीक है, फिर या फिर f डबल डैश। इन सभी का एक ही मतलब है, सेम dy/dx का मतलब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y1, या फिर इसको y डैश, या फिर इसको f डैश। तो यानी डबल डेरिवेटिव को लिखने के इतने मेथड है। कोई भी एक चीज लिखी हो तो आपको ये माइंड में समझ जाना है कि ये 2 बार डेरिवेटिव लिखा हुआ है। सेम सिंगल डेरिवेटिव को लिखने के इतने मेथड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़े। या चलो, स्क्रीनशॉट नहीं लेने की जरूरत, अभी यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है? 5.7। और ये एनडीए वाले बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ रहे? कपिल बोलना सबको, मनमोहन को, मनदीप, कि वो सब क्यों नहीं आ रहे? अब देखो, 1 से लेके 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं, उनमें क्या है कि dy, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पायल ने कहा नोट क्लियर सर। क्या नोट क्लियर? ये लिखने के मेथड है बेटा, ये याद ही करने, इनमें कुछ समझने का तो है नहीं। कि डबल डेरिवेटिव को ये भी लिखा जाता है, y2, y डबल डैश भी लिखते हैं, तो ये तो याद ही रखना है, इसमें समझने का कुछ नहीं है। याद ऐसे रखना, कहीं ऐसे लिखा है y2 फाइंड करो, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि आपको 2 बार डेरिवेटिव निकालना है y का, बस। अब देखो, 5.7 में 1 से लेके 10 तक के जो क्वेश्चन है, उनमें कहा है कि डबल डेरिवेटिव फाइंड करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस में 3x प्लस 2।
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2। तो कुछ नहीं, एक बार डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर तो हो गया dy बाई डी एक्स, इधर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3, 2 का 0, तो ये तो हुआ dy बाई डी एक्स। दोबारा डेरिवेटिव किया, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डेरिवेटिव करें तो देखो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स क्या आगे लिख दिया, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, और इधर d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस, तो इधर तो हो गया d2y अपॉन में dx स्क्वायर, और इधर हो गया 2x का 2, तो ये हो गया हमारा डबल डेरिवेटिव। कोई डाउट इसमें बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू एक्स की पावर 20, तो पहले लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इस बार लिख दिया मैंने y डैश, y डैश का मतलब भी dy बाई डी एक्स ही होता है, और इधर x की पावर 20 का डेरिवेटिव, तो 20 x की पावर 19 y डैश, फिर अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश का लिख दिया y डबल डैश, 20 इंटू 19 x की पावर 80, 380 x की पावर 80, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। आसान आसान से क्वेश्चन है, देखो इतने आसान कि आप खुद भी कर लो, जरूरत ही नहीं है मेरी कराने की। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कराए थे, चलो कोई नहीं, एक बता देता हूँ, उसके बाद 7वां क्वेश्चन कराएंगे, फिर 8वां। देखो थर्ड क्वेश्चन है x cos x, y इक्वल टू x cos x, तो सबसे पहले लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इस बार ऐसे लिख दिया, यहाँ y1, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग ये समझ जाओ कि ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना लिखने को तो dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं सिंपल, y1 इक्वल टू, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा u इंटू वी, ठीक है, जानते हो ना प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, फिर कोस एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, तो y1 इक्वल टू माइनस का x साइन एक्स, कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, फिर प्लस में कोस एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब दोबारा करें तो यहाँ लिखा अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y1 का तो हो गया यहाँ y2, इधर डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस का x साइन एक्स और प्लस में कोस एक्स, इस पूरे का डेरिवेटिव, तो y2 इक्वल टू, देखो माइनस एक्स तो ऐसे का ऐसे लिख दिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव लिख दिया कोस एक्स, इस बार साइन एक्स ऐसे का ऐसा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव किया तो -1, फिर प्लस में कोस एक्स का माइनस साइन, ठीक है, तो ये तो हो गया y2 इक्वल टू माइनस का x कोस एक्स, फिर माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, माइनस का 2 साइन एक्स, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। कोई डाउट इसमें बोलो, समझ में आ गया ना सभी को, स्क्रीनशॉट लो इसका।
स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े। जिसका असाइनमेंट नहीं आएगा ना, मैं आज उसका नाम ग्रुप में भेज दूंगा कि इन स्टूडेंट्स के असाइनमेंट नहीं आए। और फिर कॉल करके फिर आपके पेरेंट्स को बताई जाएगी ये बात। इसलिए अपना पूरा होमवर्क, ये असाइनमेंट नहीं होमवर्क, ये कंप्लीट कर लें। असाइनमेंट क्या तो बोल गया मैं, होमवर्क। लास्ट डेट तो बेटा कल तक है, कल तक जमा कर दे, कल तक भेज देना है सब। और उसके बाद जैसी एक्सरसाइज पूरी हुआ करेगी, फिर आपसे नोटबुक की वो मंगाएंगे, फोटो को, फोटो खींच के भेजनी है हर एक्सरसाइज के बाद। कर लिया ना कंप्लीट? सॉरी कंप्लीट क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया? आगे बढ़े फिर। अब देखो, अब मैं करा रहा हूँ फोर्थ के बाद सेवंथ क्वेश्चन। अरे असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट गलती से बोल गया, बोलता रहा हूँ। असाइनमेंट नहीं था, यही था, होमवर्क। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, e की पावर 6x cos 3x, y इक्वल टू e की पावर 6x फिर cos 3x। देखो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, यहाँ लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ तो लिख दिया dy बाई डी एक्स। इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो dy डी एक्स ऑफ e की पावर 6x इंटू में cos 3x। प्रोडक्ट रूल लगाया तो e की पावर 6x फिर dy डी एक्स ऑफ cos 3x, फिर प्लस में cos 3x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 6x, ई की पावर 6x, तो cos 3x का माइनस का साइन 3x इंटू में 3, फिर प्लस में cos 3x एज इट इज, cos 3x एज इट इज, ई की पावर 6x का ई की पावर 6x इंटू में 6। ठीक है, तो ये क्या बन गया देखो, माइनस का 3 साइन 3x और प्लस का 6 cos 3x। ई की पावर 6x क्या लिया, कॉमन ले लिया, तो ये तो आया dy बाई डी एक्स। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करें, अगेन डिफरेंशिएशन with respect to x। शॉर्ट में सोल्व कर रहा हूं, देखो dy बाई डी एक्स ई की पावर 6x इंटू कोस 3x का माइनस का 3 साइन 3x प्लस में
कोस 3x 6 इंटू ई की पावर 6x, तो माइनस का 3 ई की पावर 6x, ये कॉमन। माइनस का 3 ई की पावर 6x, तो क्या बचा यहाँ पर, तो साइन 3x और माइनस का, माइनस कॉमन नहीं लेते, चलो माइनस को नहीं रहने देते, ये बन जाएगा माइनस का साइन। देखो माइनस का साइन 3x और फिर प्लस में कोस 3x। अब ये तो आया dy बाई डी एक्स, दोबारा डेरिवेटिव करें, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ तो बन गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 ई की पावर 6x, तो इस पूरे का कर दिया, इस पूरे का करेंगे तो माइनस का 3 साइन का कोस 3x, फिर कोस 3x का -3 साइन 3x, फिर प्लस, इस बार 3 माइनस का साइन 3x, 3 माइनस का साइन 3x प्लस में कोस 3x, ये तो एज इट इज है, ई की पावर 6x का करेंगे तो 6 इंटू ई की पावर 6x, तो देखो 3 ई की पावर 6x, ये तो कॉमन ही आ गया, तो यहाँ तो क्या बचा, माइनस का 3 कोस 3x -3 साइन 3x, और यहाँ से ये 3 और ई की पावर 6x कॉमन था, ये 6 बचा, तो माइनस का 6 साइन 3x प्लस का 6 कोस 3x, तो 3 ई की पावर 6x -3 कोस 3x और प्लस का 6 कोस 3x, तो ये बन गया 3 कोस 3x, ये भी 3x है, माइनस का 3 6, तो -9 साइन 3x, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। देखो क्लियर है, कोई डाउट इसमें? बोलिए, किसी को कोई भी डाउट? तो आज के लिए इतना ही है, इसका स्क्रीनशॉट लो सभी, और इसके क्वेश्चन कहाँ तक, 10 तक के क्वेश्चन कर लोगे? तो 10 तक के क्वेश्चन करने हैं आपको, जो मैंने करा दिए वो ठीक है, जो रह गए तो 1 to 10 तक के कंप्लीट होने चाहिए क्वेश्चन आपके। मैं 11th कराऊंगा सीधा कल, और अगर इसमें कोई डाउट आ रहा होगा तुम्हें किसी क्वेश्चन में तो वो करा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं कल वाले लेक्चर।